नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम बड़ी बात करने वाले हैं जीएनएम, एएनएम, ऑल पैरामेडिकल स्टाफ यानी स्वास्थ्य विभाग से जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, चाहे एनएचएम के थ्रू करें या बीटीएससी के थ्रू करें या फिर सीएचओ हो। ये वीडियो खासकर उनके लिए हो रही है कि अगर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल के एग्जाम की तैयारी आखिर कैसे करें, स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसियां आ रही है उसका तैयारी कैसे करें। जो 65,000 के आसपास जो मंगल पांडे जी ने बार बार अपनी दावा करते हैं वो आखिर फुलफिल होगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में लगभग 50,000 जीएनएम है, लगभग में कोई, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, हम अब डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं और आगे हम आपको इसके बारे में और डिटेल देंगे कि आखिर बिहार में जो जीएनएम है आखिर 50,000 हमारा अभी अनुभव कर रहा है, जो हम सूत्रों से ये बात पता कर रहे हैं। देखिए, वैकेंसी है 6,000 के आसपास, तो 42,000 की तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो बात 100% क्लियर है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई नौकरी तो सबको नहीं मिलेगी ना, लेकिन मिलेगी किसको, जिसकी प्लानिंग परफेक्ट होगी। तो ये वीडियो सिर्फ प्लानिंग पे हो रही है कि आखिर ये वीडियो कि हम आपको कैसे बताएं कि ये प्लानिंग क्या हो सकता है। देखिए, कुछ लोग यूट्यूब पर अपना जो है नोट्स बेच रहे हैं, उस नोट्स को आप एनालिसिस कीजिए। उस नोट्स को क्या वो नोट्स हमारे एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उस नोट्स को जो 10,709 एएनएम ने एग्जाम आया था उसमें से अगर बात करें ना, 100 में से 5 क्वेश्चन भी नहीं मैच किया है। लेकिन वो यूट्यूब पर वीडियो ऐसे बनाते हैं कि जैसे कि वो लगता है कि बहुत बड़ा टीचर हो गए हैं। देखिए, टीचर की बात नहीं है, बात यह है कि बच्चे की लाइफ के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। आपके पास क्वेश्चन के कलेक्शन है, सिर्फ आप अपने नोट्स बेचने के चलते किसी की नौकरी आप खराब कर देते, किसी की जिंदगी खराब कर देते, ये नहीं होना चाहिए। तो आखिर क्या होना चाहिए? तो आप भी कहेंगे कि सर आप इतना बात कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है, और रिसोर्सेज से आप ले लीजिए जहां से आपको अच्छा लगता है। एमसीक्यू ये है कि आप अगर नोट्स खुद बनाइएगा तो क्वेश्चन में जो भी ट्विस्ट होगा उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन सीधा इजीली नहीं होगा, वन अटेम्प्ट में नहीं होगा कि आपने एक स्टेप में सोचा और आपका आंसर मिल जाएगा। आपका मल्टीपल रहेगा, यानी एक क्वेश्चन के अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है तो इस चीजों का आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब कहिए सर उतना पढ़ने के लिए समय कहाँ है? बात तो वही है ना कि सिर्फ 42,000 को तो बाहर ही होना है, 6,000 की नौकरी लगेगी, सबकी तो लगेगी नहीं ना। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो आपको कंपटीशन में आना है तो इस प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से, अभी हमारे के पास देखिए महीना दिन टाइम है, अगर महीने दिन में अगर आप चैप्टर वाइज अगर देखें, ठीक है, चैप्टर वाइज भी अगर करते हैं तो 3 साल का कोर्स है, तो आप जो पढ़ा है अच्छे से फास्ट ट्रैक में उसको आप एनालिसिस कर सकता है। ये इसलिए हम कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे कोई नहीं बात करेगा, ठीक है। कितने लोग आपको बार बार पैसे की झांसा देंगे, कितने में हम नोट्स दे रहे हैं। देखिए, बात पैसे की नहीं है, बात करियर के खिलवाड़ की है। अगर एक बार करियर खराब हो गया ना, देखिए 2020 में वैकेंसी है, 2019 में आई थी, 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी, अब आ रही है 2024 में। अगर आप गलत प्लानिंग में फंस गए ना तो आपका करियर खराब हो जाएगा। फिर आपको 2027, 2029 जब सरकार अगली वैकेंसी निकालेगी वहां पर आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आए, बिल्कुल आपका परफेक्ट प्लानिंग हो, आप लोग जी जान से लग जाइए कि डू और डाई सिचुएशन की, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस कर दीजिए। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को फोकस करते हैं, नोट्स खुद से बनाते हैं, तो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड कर ले, जब नोट्स हमने खुद से बनाया है तो हमको पता है दूसरे का नोट्स लेकर पढ़ने से ये फायदा होगा कि उसको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, जो वर्क जो कर रहा है, जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस वर्क में भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कितने लोग कमेंट भी करते होंगे कि ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। लेकिन चलिए मानते हैं कि हम 100% नहीं है, 90% है, चलो वो भी नहीं है तो 70% तो है। वही मैं एग्जाम पे फॉलो करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने से नोट्स बनाइएगा तो 100 तो नहीं तो 80-90 से आपको रोक भी कोई नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना नोट्स बनाइए, बाकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वहां से आप ले लीजिए, इसलिए कि 10,700
9 में मैंने वैकेंसी में देखा था कि 5000 ही मिल पाए, तो बाकी वैकेंसियां खाली रह गई। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जीएनएम, एएनएम, फार्मासिस्ट, तमाम लोगों के एग्जाम जो है वो टफ होने जा रहा है। ये मत सोचिए कि सरकार सिर्फ आपको 30 मार्क्स भी नहीं ला पाए। देखिए 100 क्वेश्चन था 10,709 एएनएम में, 30 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स है, 30 मार्क्स अगर ला देते हैं तो भी बिहार में कैंडिडेट नहीं मिले। आप बताइए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस लेवल पे है। इसलिए हम देखिए आपके टैलेंट पर डाउट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। जीएनएम में नौकरी करना, एडमिशन लेना आसान है, इसलिए कि कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ले लेती है, कोई एंट्रेंस नहीं होता। लेकिन सरकार यहाँ तभी लेगी कि जब आप एंट्रेंस यानी सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब तक नहीं देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके टैलेंट पर शक नहीं है। अब उस पर देखिए, कोई बंदा 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई बंदा 2 घंटा पढ़ रहा है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप ज्यादा डिजर्व कौन करता है, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि भाई जो 10 घंटा पढ़ रहा है वो ज्यादा डिजर्व करेगा। यही मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 1 महीना समय है, 8 से 10 घंटे की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इस लेवल पर अगर आपने कर लिया, ठीक है, अपना नोट्स बना लिया, एमसीक्यू को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आप मेरे से लिखवा लीजिए कि आपको नौकरी एकदम पक्की है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ाई पर फोकस कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सहयोग कीजिए। जो भी आपके डाउट्स में है वो हम आपको क्लियर करेंगे। एसटीजी न्यूज चैनल पुराना चैनल है, 2020 में जो जीएनएम यहाँ से जुड़ी होंगी वो जानती हैं इसी तरीके से, कोई नया चैनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया आए हैं, ये 2018 से आज तक यानी 6 से 7 साल इस चैनल को हो गया है। ठीक है, बीच में कुछ वर्क हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम एक्टिव हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं आप जरूर हमें बताइएगा। तो आज के लिए यही, तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी।